एक महिला थी जो हमेशा जवानी बनाए रखने के लिए हर रात खुद को एक नई त्वचा पहनाती थी। यह नई त्वचा उसके शरीर से पूरी तरह मिल जाती, जैसे मानो वो उसकी असली त्वचा हो। जब वो इसे पहनती तो बहुत सावधानी से, जैसे कोई मोजे पहनता है, वह नई त्वचा को अपनी टांगों पर चढ़ाती। उसे डर होता कि कहीं जरा सी भी लापरवाही से नई त्वचा को नुकसान न हो जाए, लेकिन हालात उसके मन मुताबिक नहीं चले। आखिरी पलों में जब उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी, तब भी उसके पैर की उंगलियों के पास त्वचा का 1 इंच हिस्सा फट गया। अब कोई चारा नहीं था। परिपूर्णता की चाह में वह एक बार फिर नए शिकार की तलाश में सड़कों पर निकल पड़ी। उसकी तीक्ष्ण और चतुर निगाहें हर एक राहगीर को स्कैन कर रही थीं। तभी उसकी नजर एक बेसबॉल कैप पहने आदमी पर पड़ी। वह तुरंत उसका नया लक्ष्य बन गया। आदमी ने जब महिला को बेहद सुंदर देखा तो वह खुद को रोक न पाया और उसके साथ घर लौट आया। मगर कुछ भी अनुचित होने से पहले ही वह आदमी एक काले दलदल में डूब गया। कुछ ही पलों में उसका सारा वसा शरीर से चूस लिया गया, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर पर कोई सुरक्षा नहीं थी। जल्द ही वह आदमी पूरी तरह सूख कर एक खाली त्वचा में तब्दील हो गया। इसके बाद महिला ने वह नई त्वचा पहन ली। उसने उस पर हाई हील्स और काली स्टॉकिंग्स भी पहनी और एक बार फिर नए शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ी। इस बार वह एक सुनसान जंगल में पहुंची, एक जगह जिसे हूलिंग पार्क कहा जाता था। वहां की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड ने जब देखा कि महिला अकेली है तो उसने उसे एक आम लड़की समझ लिया और उसके मन में गंदे विचार आने लगे। उसने महिला को जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी जब दोनों के बीच झड़प चल रही थी, गार्ड ने महसूस किया कि उसके हाथों में चिपचिपा लिक्विड लग रहा है। फिर उसने ऊपर देखा तो पाया कि महिला की त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उसके ही हाथों से उखड़ चुका था। यह भयावह दृश्य देखकर वह गार्ड डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि अगर एक पल भी देर हुई तो उसकी जान जा सकती है। और इस सब के बीच वह महिला भागे हुए गार्ड की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसे बस इस बात का दुख था कि उसकी सबसे पसंदीदा त्वचा बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि एक बार जब त्वचा को नुकसान पहुंचता है तो वह पूरी तरह सड़ जाती है। चाहे उसे कितना भी अफसोस हो, उसे वह त्वचा उतारनी ही पड़ी। उसने अपना सिर ढकने वाला हिस्सा निकाला और उसके नीचे का काला सिर साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद उसने अपनी बाकी की त्वचा भी धीरे धीरे उतार दी। अब जब उस पर कोई त्वचा नहीं थी, वह फिर से एक राक्षसी रूप में लौट आई थी। वह सामने पड़ी उस युवा और सुंदर चेहरे वाली त्वचा को देख रही थी और उसके मन में दुख की भावना थी। लेकिन अब वह त्वचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अपने बदसूरत असली शरीर को छिपाने के लिए उसे एक बार फिर नई त्वचा की तलाश में निकलना पड़ा।